3। हेलो गाइस, माय नेम इज सुनील चक्रवर्ती और आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक वेब डेवलपर बन सकते हो। जी हाँ गाइस, अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। जैसे कि हो गया एक वेबसाइट कैसे काम करता है, उसके बाद एक वेबसाइट के अंदर कितने सारे पार्ट होते हैं, उसके बाद एक वेबसाइट के ऊपर कितने सारे डेवलपर्स काम करते हैं, आई मीन से कितने सारे डेवलपर्स होते हैं एक्चुअली। उसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि एक ब्राउज़र कैसे काम करता है। उसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है मार्केट पे, आप कितने पैसा कमा सकते हो, क्या फ्यूचर में इसका कोई स्कोप रहेगा या फिर नहीं रहेगा, कि कितना स्कोप आज है अभी। तो ये सारे के सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर पूरे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखिए। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ आपको कोई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करके पूरे देखते रहिए एंड तक। तो चलिए वीडियो पूरे स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस आज के एजेंडा के अनुसार हमारे फर्स्ट टॉपिक में जो है वो है हाउ वेबसाइट वर्क्स, और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या फ्रंट एंड होता है, क्या बैक एंड होता है, उसके बाद क्या डेटाबेस सर्वर, ये सारी चीज़ें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे डिटेल्स में। उसके बाद हम जानेंगे कि एक ब्राउज़र कैसे काम करता है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 में हम जानेंगे कि कैसे आप पैसा कमा सकते हो, कितने पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद क्या फ्यूचर में स्कोप इसका रहेगा या फिर नहीं रहेगा, कितना सैलरी मिलता है एक बेसिक वेब डेवलपर का, ये सारी के सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहले टॉपिक के अनुसार जो है कि है हाउ वेबसाइट वर्क्स। तो गाइस मैं पहले ही बता देता हूँ कि गैस एक वेबसाइट के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट के 3 हिस्से होते हैं, मतलब एक होता है फ्रंट एंड, उसके बाद होता है बैक एंड, उसके बाद होता है डेटाबेस सर्वर, इस सारी चीज़ें, ठीक है, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो गैस फ्रंट एंड क्या होता है गैस, अब जब भी कोई एक वेबसाइट ओपन करते हो ना तो जो सारी चीज़ें आपको दिखाई देता है, मतलब अब जो सारी चीज़ें देखते हो, एक यूज़र जो सारी चीज़ें इंटरैक्ट करता है एक वेबसाइट के ऊपर, वो सारे के सारे चीज़ें आते हैं फ्रंट एंड के अंदर। गाइस जैसे कि आप में youtube.com अगर खोलोगे तो youtube.com के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि youtube.com ये मैंने खोल लिया और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे वीडियोस के अलग अलग से थंबनेल्स है, राइट। उसके बाद यहाँ पे उन सारे वीडियोस के टाइटल्स हैं, वहाँ पे इन चैनल का नाम है, उसके बाद ये जो लोगो है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन टाइप का, तो मतलब कितने सारी चीज़ें हैं आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप अगर इंटरैक्ट करोगे यहाँ पे, अगर कोई भी आप ये पे ऑपरेशन करोगे तो आप कहाँ पे करोगे, ये कुछ थंबनेल्स के पे जाके आप क्लिक करोगे, या फिर यहाँ पे जितने सारे टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ अलग अलग सा टेक्स्ट का कुछ अलग सा फंक्शंस है, तो यहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे, राइट। तो ये जो सारे टेक्स्ट आप देख पा रहे हो, ये जो सारे आप पूरे डिज़ाइन देख पा रहे हो, सारे के सारे एक एक करके फ्रंट एंड एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड के अंदर आते हैं। फ्रंट एंड मतलब क्या होता है कि एक यूज़र जो सारी चीज़ें इंटरैक्ट करता है कि वेबसाइट के ऊपर, वो सारी चीज़ें होते हैं फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक वीडियो को ऑन करता हूँ, ठीक है, जैसे कि हो गया, मैं अगर इस वीडियो को ऑन करूँगा, ठीक है, तो देख पा रहे हो आप कि इस वीडियो चालू हो गया, राइट। तो ये जो एक अलग सा क्या हुआ, एक अलग सा विंडो मुझे खुला, राइट। तो ये जो विंडो खुला ना, ये भी एक फ्रंट एंड है, ठीक है। ये जो जितना भी कुछ मैं देख पा रहा हूँ ना इस वीडियो के अंदर, वो सारे के सारी चीज़ें क्या है, फ्रंट एंड है, ठीक है। अब भी जो विंडोज़ के अंदर ये वीडियो देख पा रहे हो वो भी एक फ्रंट एंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फ्रंट एंड है। सॉरी गाइस साउंड आ रहा है, जो भी हो, मतलब ये जो आप कमेंट्स देख पा रहे हो, उसके बाद ये जो लाइक बटन्स दी गई है, ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें फ्रंट एंड है। लेकिन ये जो वीडियो ओपन हुआ, वो जो प्रोसेस हुआ ना अंदर, वो उसको हम कहते हैं क्या, बैक एंड। मतलब जो सारी चीज़ें अंदर प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं बैक एंड। देखिए गाइस, आपने किसी ऑपरेशन को किया, मतलब मैंने वो टेक बर्नर के वीडियोस पे जाके क्लिक किया था, तो वो मैंने कहाँ पे किया था, वो मैंने एक फ्रंट एंड एलिमेंट के ऊपर किया था, राइट। और मुझे जो रिजल्ट निकल के आया ना, अब ये भी एक फ्रंट एंड ही है, राइट। लेकिन मुझे तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब झट से क्लिक किया ऐसा खोल गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। इसके अंदर बहुत सारे कम्प्लेक्स एक टास्क हुआ, ठीक है। वो जो कम्प्लेक्स टास्क था, वो जो प्रोसेस था अंदर, उसको हम कहते हैं बैक एंड, जिसके वजह से मैं ये वीडियो देख पा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, बैक एंड होता है, ठीक। तो मैं अगर यहाँ पे लाइट होगा तो क्या देख पा रहे हो आप कि ये डार्क ग्रे से क्या हो गया, ब्लू हो गया, राइट। तो ये ब्लू हो गया, इसके मतलब क्या हो गया, ये जो ब्लू होने के बाद
इसका लाइक की संख्या जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब देखिए इंक्रीज़ होने के बाद जो नंबर्स मुझे दिखा रहा है वो एक फ्रंट एंड एलिमेंट है, क्लिक करने के बाद जो ब्लू कलर हो गया ये एक फ्रंट एंड एलिमेंट है। तो मैंने जो ऑपरेशन किया उसके बाद जो रिजल्ट मुझे मिला वो दोनों ही फ्रंट एंड है, लेकिन अंदर में जो एल्गोरिदम काम किया जिसके हिसाब से ये मुझे लाइक का संख्या बढ़ा, ठीक है, तो ये चीज़ है बैकएंड। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या बैकएंड होता है, क्या फ्रंट एंड होता है, राइट। दोस्तों हमारे थर्ड टॉपिक में जो चीज़ है ना वो है डेटाबेस, वो स्टोरेज, ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों क्या है ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होता ना तो हमारे एक वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने आपके कंप्यूटर में किसी भी एक PNG फाइल को कहीं पे भी स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप उस फाइल को ओपन करने जाओगे तो आप क्या करोगे, अब जाके जिस फाइल को आप खोजने जाओगे उस फाइल को आप जहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ था बेसिकली वहाँ पे जाके उस फाइल को एक्सेस करोगे, राइट। सिमिलरली वही चीज़ होता है एक वेबसाइट के लिए भी। एक जितने भी सारे आप चीज़ें देख पा रहे हो ना एक वेबसाइट के अंदर, जितने भी सारे आप इमेजेस देख पा रहे हो, जितने भी सारे टेक्स्ट देख पा रहे हो, जितने भी सारे ऑपरेशंस कर रहे हो, उसके हिसाब से जो कोड्स लिखा हुआ है, ये सारे के सारी चीज़ें, और जितने भी सारे आप वीडियोस देख पा रहे हो, राइट, ये सारे के सारी चीज़ें क्या है, एक बड़ा सा फोल्डर बना के एक स्टोरेज पे स्टोर किया जाता है। वहाँ से हम इस फाइल को एक्सेस कर पाते हैं, राइट। अब क्या होता है कि ना हमारे ये जो लोकल कंप्यूटर होते हैं, हमारे ये जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, इसका जो स्टोरेज होता है ना, ये सारी चीज़ें पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होता। लेकिन ये जो वेबसाइट होता है ना, वेबसाइट के जो सारे स्टोरेज होता है वो सारी चीज़ें पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, ठीक है। और गाइस क्या है ना कि ये जो पब्लिकली एक्सेसिबल तो होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन हम उसको एडिट नहीं कर सकते। वो एडिट कौन कर सकते हैं, जो लोग बस एडमिन है उस वेबसाइट का, बस वही लोग इन सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। मतलब वही लोग एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंस ले आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हो गया स्टोरेज के बाद। अब गाइस ये डेटाबेस क्या होता है, गाइस ये डेटाबेस एक एक्सेल सीट की तरह होता है, ठीक है, जहाँ पे ये जो सारे वेबसाइट के जो URLs होते हैं या कि वेबसाइट के इंटरनल जो सारे लिंक्स होते हैं, ठीक है, वो सारे लिंक्स के जो URLs होते हैं ये सारे के सारी चीज़ें वहाँ पे लिस्ट करके रखा हुआ होता है, ठीक है। अब गाइस क्या है ना कि ये सर्वर क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अब गाइस क्या है ना, सर्वर एक मीडियम सा होता है जिसके थ्रू एक ब्राउज़र एक उस स्टोरेज के साथ, मतलब एक वेबसाइट की जो स्टोरेज है, मैंने अभी बताया कि स्टोरेज क्या होता है, ठीक है, वो जो स्टोरेज होता है ना और वो जो डेटाबेस होता है उस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पाता है एक ब्राउज़र, ठीक है। हम जब भी कोई एक वेबसाइट को खोलते हैं, कहाँ पे खोलते हैं, एक ब्राउज़र पे खोलते हैं, राइट। हम ज़रूर उसको सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, लेकिन उसको दिखाता कौन है, हमारे ब्राउज़र भैया। तो हम अगर ब्राउज़र पे जाके वो सारी चीज़ें खोलेंगे तो क्या होगा, ब्राउज़र्स की जिम्मेदारी होता है कि वो चीज़ हमको दिखाए। तो मतलब क्या होगा, ब्राउज़र को वो फाइल एक्सेस करना पड़ेगा, कहाँ से, जहाँ से वो वेबसाइट स्टोर करके रखा हुआ है, राइट। तो ब्राउज़र जो वहाँ पे जाके कम्युनिकेट करता है ना, वो किसके माध्यम से करेगा, वो करेगा इस सर्वर के माध्यम से। तो सर्वर क्या है, सर्वर एक मीडियम है जिसके थ्रू एक ब्राउज़र कम्युनिकेट कर पाता है कि वेबसाइट के स्टोरेज के साथ, ठीक है। तो चलिए इस पूरे वर्क फ्लो को हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए गाइस क्या है ना कि वेबसाइट के अंदर दो तरीके की वर्क फ्लो होते हैं, जैसे कि एक है इंटरनल वर्क फ्लो और एक है एक्सटर्नल वर्क फ्लो। तो चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं कि कैसे एक वेबसाइट इंटरनली काम करता है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो कि गाइस ये एक वेबसाइट का इंटरनल वर्क फ्लो है, ठीक है। अब क्या है ना कि ये जो वेबसाइट है ये एक वेबसाइट के इंटरनल वर्क फ्लो है, तो आप देख पा रहे हो। तो लोग गाइस मान लीजिए कि आप youtube.com खोल लिए हो और आप अभी इस वाले विंडो पे हो, ठीक है। और इस वाले विंडो पे आपको बहुत सारे वीडियो दिख रहे होंगे, और यहाँ पे जो वीडियोस है ना, ये सारे वीडियोस के कुछ अलग अलग से आईडी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को ओपन करने जाओगे तो क्या होगा, इस वीडियो को क्लिक करने के बाद ये हमारे जो ब्राउज़र है ना, ये ब्राउज़र क्या करेगा, एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, ये जो यूट्यूब के सर्वर है ना, वहाँ पे सर्वर के इस वीडियो के ID के अनुसार एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा और बोलेगा कि भाई इसके हिसाब से जो सारी चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें मुझे भेज अभी कभी। तो ये सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर उस वीडियो ID के हिसाब से अपने डेटाबेस के ऊपर झांक के देखेगा कि भाई इसके हिसाब से कुछ है क्या हमारे पास सामान। तो देखेगा कि यार हाँ है हमारे पास, यहाँ पे एक URL है और ये URL किस डेटा पैक से बिलोंग करता है, वो इस वाले डेटा पैक से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये डेटाबेस खुद ये पूरे डेटा पैकेट को निकाल के अपने सर्वर के ऊपर भेजेगा और ये सर्वर फिर से ये पूरे डेटा पैकेट को अपने ब्राउज़र के ऊपर भेजेगा, ठीक है। और ये ब्राउज़र क्या करेगा, डायरेक्ट उस डेटा पैकेट से सिर्फ ये जो URL वाला पोर्शन है ना, सिर्फ ये इस URL वाला पोर्शन को उन वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्टली जाएगा यूट्यूब के स्टोरेज के ऊपर, वहाँ पे जाके इस वाले जो URL के बिलोंग
किए हुए जो फोल्डर है, जो फाइल है, वो सारी चीज़ें एकदम से निकाल के खुद के पास लेके वो सारी चीज़ें धीरे धीरे रेंडर कर करके हमें वो सारी चीज़ें दिखाएगा और अल्टीमेटली हमें ये वाला विंडो दिखाई देगा, राइट। तो ऐसा ही काम करता है एक वेबसाइट इंटरनली, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक वेबसाइट इंटरनली कैसे काम करता है, एक सर्वर क्या होता है, सर्वर कैसे काम करता है, उसके बाद डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कैसे काम करता है, ठीक है। आई थिंक आपको अभी कोई भी डाउट नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या है। अब गाइस हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नली कैसे एक वेबसाइट काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि कैसे एक वेबसाइट एक्सटर्नली काम करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नली काम क्या होता है गाइस, अगर आप एक वेबसाइट को बाहर से खोलने चाह रहे हो तो वो होता है एक वेबसाइट का एक्सटर्नल ऑपरेशंस, ठीक है। तो अब जब भी एक वेबसाइट को बाहर से ओपन करने जाते हो तो आप क्या करते हो बेसिकली, अब जाके कि कोई भी एक ब्राउज़र के ऊपर कोई भी एक सर्च बार में अब उसके नाम लिखते हो, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया www.youtube.com, उसके बाद मैं अगर ये सर्च बार को क्लिक करूँगा तो क्या होगा, तो ये एक ऐसे मतलब विंडो खुल जाएगा और फिर मैं अगर इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये जो URL है ना गाइस, ये URL के हिसाब से ये ब्राउज़र क्या करेगा, एक लिंक भेजेगा इस URL जो सर्वर से बिलोंग करता है ना उस सर्वर को, ठीक है। मान लीजिए ये सर्वर है, तो ये सर्वर के अंदर जो ये मतलब ब्राउज़र जो लिंक भेजा ना कि भाई देख ये जो URL है, ये URL के जो सारे फाइल है वो सब मुझे दिखा दे, ठीक है। तो ये सर्वर क्या करेगा, बोलेगा ओके तो बस रुक, मैं देखता हूँ कि ये सचमुच है क्या नहीं मेरे पास। तो ये सर्वर अपने स्टोरेज मतलब जो ये सर्वर से जो बिलोंग करता है ना जो स्टोरेज, वो स्टोरेज पे जाके ये देखेगा कि सच में क्या ये लिंक है मेरे पास। तो ये देखेगा कि हाँ भाई ये तो youtube.com के होम पेज का लिंक है। तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली जाके मतलब ये जो अपने स्टोरेज बना हुआ है ना, ये स्टोरेज में जाके इस URL को देखेगा, देख के वो पेज को निकाल के मतलब वो जो पूरा फाइल है वो फाइल को पूरे निकाल के फिर से खुद से एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा कहाँ पे, इस ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। और ये ब्राउज़र क्या करेगा, वो सारे फाइल्स को धीरे धीरे रेंडर करके हमको दिखा देता है, ठीक है। तो वैसे ही आप देख पा रहे हो कि एक्सटर्नल और इंटरनल परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन दोनों की वर्क फ्लो टोटली डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे भी सर्वर के काम होता है, यहाँ पे भी स्टोरेज के काम होता है, ठीक है, लेकिन दोनों के काम करने के तरीका काफ़ी अलग है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझना भी ज़रूरत है, ठीक है। अब हमारे थर्ड नंबर टॉपिक में जो चीज़ है ना वो है कि क्या है एक ब्राउज़र। तो गाइस ब्राउज़र एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक मशीन है जिसके थ्रू आप HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हो किसी सर्वर को, और कि जिसके थ्रू आप एक सर्वर से HTTP रिक्वेस्ट ले भी सकते हो, ठीक है। और ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर एक चीज़ को रेंडर कर सकते हैं। मतलब आप देख पा रहे हो कि ब्राउज़र टेक्स्ट को रेंडर कर रहा है, नंबर्स को रेंडर कर रहा है, उसके बाद वीडियोस को रेंडर कर रहा है, फ़ोटोज़ को रेंडर कर रहा है, उसके बाद कोई भी 3D एलिमेंट्स है उसको भी रेंडर कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ब्राउज़र कितना ज़्यादा पावरफुल एक मशीन है, मतलब पावरफुल एक सॉफ्टवेयर है, राइट। तो मतलब गाइस ब्राउज़र के लिए आप अभी बस इतना ही जान लो। अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए ब्राउज़र के लिए तो मुझे एक कमेंट करके लिख दीजिए कि गाइस मैं ब्राउज़र के लिए वीडियो चाहता हूं, तो मैं पूरे के पूरे ब्राउज़र के लिए एक पूरा डेडिकेटेड सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो ठीक है, तो गाइस ये हुआ ब्राउज़र के बाद। अब गाइस हम आते हैं थोड़ा सा अलग सा टॉपिक में कि क्या ये वेब डेवलपिंग करना आज के टाइम पे फ़ायदेमंद होगा, क्या इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा रहेगा। सो गाइस ये क्या है ना कि ये जितने भी सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आज तक बने हैं और फ्यूचर में बनेगा, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी को अगर आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे या फिर आप शोकेस करने जाओगे किसी के पास, तो पूरे वर्ल्ड में बस आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे जिसके थ्रू अब ये सारे टेक्नोलॉजी को शोकेस कर पाओगे। वो है एक मोबाइल एप्लीकेशन या फिर एक वेबसाइट, ठीक है। इन दोनों के अलावा और कुछ है ही नहीं ये सारे टेक्नोलॉजी को शोकेस करने के लिए। तो गाइस डोंट वरी कि ये फील्ड में मैं जाऊंगा तो ये इसका सक्सेस कैसा मुझे मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, यहाँ पे कितने सारे कंपटीशन है या नहीं है, क्या इसका कोई फ्यूचर में चांस है क्या नहीं है। गाइस इसके बारे में आप बिल्कुल एकदम मतलब चिल्ड आउट रहिए, क्योंकि इसका जो हाइप है ना वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसका मार्केट जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स आएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा हर एक बिज़नेस क्या होगा, मतलब ये
इंटरनेट पे आने लगेगा। और इंटरनेट पे आने के लिए उनको क्या चाहिए, एक वेबसाइट तो ज़रूर चाहिए ना। तो मतलब क्या है ना कि ये जो वेब डेवलपमेंट के जो फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है ना कि ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जो करियर, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। और मैं बता दूं कि ये जो वेब डेवलपमेंट की जो करियर है, ये एक एवरग्रीन करियर है। इसके करियर कभी भी डाउन नहीं हो सकता अगर आप पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हो। मतलब क्या है ना कि अब जो सारे प्रोग्राम लैंग्वेज सीखोगे या फिर जो सारी चीज़ें आप सीख के वेबसाइट बना रहे होंगे, तो वो सारे वेबसाइट बनाने के जो स्ट्रैटेजी होंगे वो 2-3 साल के बाद सेम नहीं रहेगा, वहाँ पे चेंजेस ज़रूर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट एडप्शन की हैबिट रहना चाहिए। और आप ये फास्ट एडप्शन की हैबिट नहीं रखोगे अपने पास, तो क्या है ना कि तब आपके करियर पे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप फास्ट एडप्शन कर सकते हो टेक्नोलॉजी के साथ, तो आपका कोई भी चिंता करने की बात नहीं है कि ये फील्ड आपके लिए बने हैं। और यहाँ पे कोई भी बंदा आके सक्सेस ज़रूर हो जाता है अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ फास्ट एडप्ट कर पाता है, ठीक है। तो गाइस आप ये देख पा रहे हो कि मैं ये गूगल ट्रेंड खोल लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो वेब डेवलपमेंट का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है 1 साल का। और मैं बता दूं कि इससे पहले भी आप देखोगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे थे, और ठीक है, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये जो भी ना वीडियो बना रहा हूँ ना, ये लॉकडाउन के टाइम पे बना रहा हूँ। हाँ, ये कोरोना वायरस के टाइम में बना रहा हूँ ये वीडियो। तो क्या है ना कि ये इस टाइम में भी इसका मार्केट सेल बिल्कुल नहीं बिक रहा है। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, मैं इसका अगर पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर देखूँगा तो भी ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंजेस मतलब अभी आ रहा है कि क्या है ना कि ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो इसलिए। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब भी ये लॉकडाउन का पीरियड चल जाएगा ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा और भी हाइप में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब सब लोग समझ चुके हैं कि अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ऑनलाइन पे ले आने के बाद ही हमारा बिजनेस हर सिचुएशन में टैकल करने के लिए उपयोग हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ सब लोग करेंगे, धीरे धीरे वेब पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो चिंता मत कीजिए। अब गाइस थोड़ा सा देख लेते कि इंडिया का क्या हालत है इस टाइम में। गाइस इंडिया में क्या है ना कि इंडिया में भी मतलब अच्छे ही होंगे, मुझे लग तो रहा है कि थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है भाई। हो क्यों ना रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे मतलब अच्छा, तो अब देख पा रहे हो कि गाइस इंडिया में भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। अभी लॉकडाउन के टाइम है, फिर भी यार ये टॉप में है 97, मतलब बहुत ही अच्छे 100 में से 97% मतलब बहुत ही अच्छे एक रिस्पॉन्स दे रहा है आपको। अब समझ पा रहे हो कि यार ये एक क्या ना कि ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा सा एक एवरग्रीन टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड कोई भी एक फील्ड में हो तो आप बहुत ही धमाल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब तो गाइस आज के लिए इतना ही बस। और मुझे लगता है कि वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है ऑलमोस्ट, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे होंगे। तो बाकी जो टॉपिक आज मतलब बाकी रह गए, वो सारे टॉपिक हम आने वाले वीडियो पे ज़रूर डिस्कस करेंगे एक एक करके, और बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूं जहां पे मैं वेब डेवलपमेंट के बारे में पूरे के पूरे प्रॉपर डिस्कस करूंगा। कैसे आप यहां पे स्टार्ट कर सकते हो इस फील्ड के अंदर, कैसे आप जा सकते हो, और कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, कहाँ से सीख सकते हो, और कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो। ये सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से डिटेल्स में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे मैं वीडियोस डालते रहूँगा तो आपको वो सारे वीडियोस मिस नहीं होंगे, ठीक है। और गाइस मैं बता दूँ कि मेरे जो चैनल है, मेरे चैनल पे आपको लर्निंग के बारे में हर एक वीडियोस मिलेंगे। मतलब जितने भी सारे स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद यही जो वेब डेवलपमेंट हो गया, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े जो स्किल्स हैं जिससे आप बहुत पैसे कमा सकते हो, जिससे आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, इस सारे टॉपिक में आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर नॉलेज मिलेंगे। और ना कि सिर्फ नॉलेज मिलेंगे, अच्छे चीज़ आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप इतना तक वीडियो को देख ही चुके हो तो आई होप आपको पूरे नॉलेज मिल चुका होगा, और जो क्वेश्चन लेके आपने मेरे चैनल पे आया था वो शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक
कर दीजिए इस वीडियो को एक बार, और प्लीज़ ये चैनल को शेयर कर दीजिए आपके सारे दोस्तों के साथ, आपके सारे फ्रेंड के साथ और आपके सारे घर वालों के साथ। तो बस इतना ही बोलना था। तो आज के लिए चलते हैं, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो।